तो आइए शहीद आजम वीर भगत सिंह के किस्से से एक रागनी आप सभी के बीच में रखूंगी। कवि ने ये लिखा है कि हम ये नहीं कहते कि नोट के ऊपर से महात्मा गांधी जी की फोटो को हटाओ, अरे हम तो सिर्फ इतना कहते हैं जो लोग हम लोगों के लिए हंसते हंसते अपनी जान देकर चले गए, शहीद आजम वीर भगत सिंह की भी फोटो नोट के ऊपर होनी चाहिए। आइए कवि ने क्या लिखा इस रागनी के माध्यम से। और क्या बताया, हे रे भारत माँ का पूत लाडला, दिल में बसना चाहिए रे, हेलो नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। एक बार हाथ खड़े कर कर बताओ कि कौन कौन चाहता है कि भगत सिंह की फोटो नोट के ऊपर छपे। बहुत बहुत धन्यवाद। बताया महात्मा गांधी जी को राष्ट्रीय पिता का दर्जा मिला हुआ है। हम ये नहीं कहते कि भगत सिंह को राष्ट्रीय पिता का दर्जा दो, हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि जब महात्मा गांधी जी को राष्ट्रीय पिता का दर्जा मिल सकता है तो भगत सिंह को राष्ट्रीय पुत्र का दर्जा तो मिलना ही चाहिए। आइए किस तरह से क्या लिखा इस रागनी में। हेलो 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 हेलो, हे रे भारत माँ का पूत लाडला, भारत माँ का पूत लाडला, दिल में बसना चाहिए रे, चाहिए रे, चाहिए रे, नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे, नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। भारत माँ का पूत लाडला, भारत माँ का पूत लाडला, दिल में बसना चाहिए रे, चाहिए रे, चाहिए रे, नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे, नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। भगत सिंह पे कितने कोड़े बरसाए, कितने सितम किए, लेकिन भगत सिंह ने हंसते हंसते ये कह दिया कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे और शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। अरे जब तक बची है एक भी बूंद गरम लहू की हमारे सीने में, जब तक भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। क्या लिखा पहली लाइनों में, बरसाए थे कोड़े रे, भगत सिंह पे अंग्रेजों ने बरसाए थे कोड़े रे, हारी न मानी भगत सिंह ने हाथ का देना जोड़े रे, हारी न मानी भगत सिंह ने हाथ का देना जोड़े रे, बब्बर शेर मारा घायल कर दिया, बब्बर शेर मारा घायल कर दिया, दर्द समझना चाहिए रे, चाहिए रे, चाहिए रे, नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना रे चाहिए रे, नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे।
किसी शायर ने ये लिखा कि माना कि मैं सम्मान करती हूँ अरे गांधी तेरी सीखों का, पर मेरा दिल तो कर्जदार है भगत सिंह की चीखों का। जने कितने झूले फांसी पर कितनों ने गोली खाई थी, क्यों झूठ बोलती हो साहब कि चरखे से आजादी आई थी। कुछ लोग ये मानते हैं कि सिर्फ एकमात्र गांधी जी की वजह से इस देश को आजादी मिली, लेकिन मेरा अपना मानना ये नहीं है। और अगर मेरी बात से आप भी सहमत हो तो भगत सिंह के लिए तालियां जरूर बजाना। कहा कि इस देश में आजादी कैसे आई, बात सुनने के बाद जब ताली बजाना। इस देश में आजादी कैसे आई, कवि ने कहा कि हिंसा कर पहले ना करती अहिंसा का मान नहीं होता, अर्जुन कर कायर नहीं बनता गीता का ज्ञान नहीं होता, उस नेता और भगत सिंह का कर बलिदान नहीं होता तो चाहे कितने गांधी मर जाते आजादी का सैगान नहीं होता, आजादी का सैगान नहीं होता। क्या लिखा दूसरी लाइनों में, देश की खातिर जान झोंक दी तन मन धन ते साथ दिया, देश की खातिर जान झोंक दी तन मन धन के साथ दिया, खुले दिल ते करी लड़ाई मिला हाथ में हाथ दिया, खुले दिल के करी लड़ाई मिला हाथ में हाथ दिया, जय जवानी और जय किसान का, जय जवान और जय किसान का नारा लगना चाहिए रे, चाहिए रे, चाहिए रे, नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे, नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। बताया कि उनकी कब्र पर नहीं एक भी दिया, जिनके लहू से जलता था ये चिरागे वतन, और जगमगा रही हैं उनकी हवेलियां, जो बेच करके खा गए शहीदों का कफन, जो बेच करके खा गए शहीदों का कफन। आप सभी अच्छी तरह जानते हो कि आज से 2-3 साल पहले की घटना है। उरी हमले के अंदर हमारे 18 नौजवान एक साथ अपनी शहादत देकर गए थे। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने उन पे सोतो हुओं पे हमला किया था, तो वो अपनी शहादत इस देश के लिए देकर गए थे। मोदी जी ने आदेश दिया और हमारी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान के 50 आतंकवादियों को उनके घर में घुस के मारा था। ईंट का जवाब पत्थर से दिया था। लेकिन जब उन 18 नौजवानों के पार्थिव शरीर उनके गांव में पहुंचे तो आपने टीवी पर देखा होगा कि जो ये बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री होते हैं, इनके प्रवक्ता भाषण दे रहे थे, कह रहे थे क्या हुआ, नौजवान मर गया। अरे हमारी सरकार ने एक नौजवान की कीमत 5 लाख रुपए दी है। दूसरा बोला अगर तुमने 5 दिए हैं तो हमारी सरकार ने 8 दिए हैं। तीसरा बोला अगर तुमने 8 दिए हैं तो हमारी सरकार ने 10 लाख रुपए दिए हैं। आप सभी से पूछना चाहूंगी और सच्चे दिल से जवाब देना कि क्या हमारे नौजवान की कीमत, क्या हमारे एक नौजवान की कीमत 5 या 8 या 10 लाख रुपए है? नहीं है तो हाथ हिला के बताओ। नहीं है। जवाब दिया और कहा, और अगर आपको जवाब अच्छा लगे तो श्रद्धांजलि के रूप में उन शहीदों के लिए तालियां जरूर बजाना। कहा कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, और मानव की मत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को। तो लो हम 20 लाख देते हैं। अरे तुम किस्मत के हेटों को, और हिम्मत है तो मंत्री भेजो लड़ने अपने बेटों को। हिम्मत है तो मंत्री भेजो
लड़ने अपने बेटों को। जब किसी नेता, जब किसी मंत्री का बेटा सीमा पे लड़ने जाएगा ना, और जब सीने पर गोली खाएगा, जब पता चलेगा कि एक बेटे, एक औलाद की कीमत क्या होती है। किस तरह से क्या लिखा थी इस लाइनों में? आजा पानी आँखा में, करके याद कुर्बानी तेरी, आजा यानी आँखों में। तू करी करूँ आजाद देश ने न्यू सोचा करता राता में। तू कर करूँ आजाद देश ने सोचा करता राता में। संसद के माँ जाके हमने, संसद के आवाज उठानी चाहिए रे, चाहिए रे, चाहिए रे। नोटों पर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे, नोटों ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। बताया कि कुछ नौजवान इस देश के लिए जान देकर जाते हैं, कुछ नौजवान अपने परिवार, अपने गांव के लिए जान देकर जाते हैं, लेकिन कुछ नौजवान हम जैसी लड़कियों के लिए जान देते हैं, जिनको ना तो देश से कोई मतलब, ना ही गांव और परिवार से कोई मतलब। लेकिन बताया कि इन लड़कियों में कुछ नहीं रखा। प्रेमी श्रोताओं, अगर लड़की के लिए जान देकर जाओगे ना नौजवान साथियों, तो पड़ोसी भी ये कहेंगे अच्छा वो मर गया, माँ बाप का नाम खराब कर रखा था। और अगर इस प्यारे से वतन के लिए, इस प्यारे से देश के लिए जान देकर जाओगे ना, तो लोग ये कहेंगे कि इतना अच्छा इंसान था, अपने लिए तो दुनिया मरती है लेकिन देश के लिए मर कर गया है। सदियों सदियों तक याद किए जाओगे। और कहा अपने नौजवान साथियों के लिए कि क्यों मरते हो यारो बेवफा सनम के वास्ते। इस औरत जात का पार तो भगवानों को भी नहीं पाया, फिर तो हम और तुम तो क्या चीज है। कि क्यों मरते हो यारो बेवफा सनम के वास्ते, और मरना है तो मरिए अपने इस प्यारे से वतन के वास्ते। क्योंकि जब तेरी लाश देखेगी तिरंगे में, तो ये हसीना भी अपना दुपट्टा उतार देगी तेरे कफन के वास्ते, तेरे कफन के वास्ते, तेरे कफन के वास्ते। क्या लिखा अंतिम लाइनों में? तेईस मार्च सन 31 में उसको फांसी हुई थी। 23 मार्च सन 31 में उसको फांसी हुई थी। भारत माँ का लाल खपा दिया, सारी दुनिया रोई थी। वो भारत माँ का लाल खपा दिया, सारी दुनिया रोई थी। अमन दिनों दे आड़े सबका, अमन दिनों दे आड़े सबका, बेटा भरना चाहिए रे, चाहिए रे, चाहिए रे। नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। अगर सच्चे हिंदुस्तानी हो तो उठाइए दोनों हाथ, और अगर कोई पाकिस्तानी यहाँ पे बैठा है तो वो अपने हाथ खड़े मत करना, और दोनों हाथ खड़े कर कर ताली बजाकर भगत सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए कहना है मेरे साथ मिलकर, नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। नोटा ऊपर
भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे।